हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास नाइन्थ का फिजिक्स। क्लास नाइन्थ में हमें जो फिजिक्स पढ़ना है उसमें हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा फिजिक्स के उन ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर ये आता है, रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, और जो ये चैप्टर है वो भी बहुत एक्साइटमेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। जो ये हमारा मोशन शब्द है ये एक हमारे सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसके अंदर पढ़ा जाता है। फिजिक्स का वो ब्रांच है मैकेनिक्स जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, और कैसे वो रेस्ट में है, कब उसको रेस्ट में कहेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन का पूरा कंसेप्ट पढ़ने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैकेनिक्स ब्रांच क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी तरह के मोशन होते हैं और ये मोशन क्या डिफाइन करते हैं और इसके कॉजेज क्या होते हैं, ये सारे चीज मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो हम पहले अपने सब्जेक्ट के, अपने टॉपिक के ब्रीफ में पढ़ेंगे मैकेनिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we study about motion। मोशन की स्टडी करना ही कहलाता है फिजिक्स। ठीक है, जो मोशन की स्टडी ही कराना ही कहलाता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स किसको कहेंगे कि जब हम मोशन की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब ये इस मैकेनिक्स को मोटे तौर पे तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया मैकेनिक्स को। जो फर्स्ट ब्रांच है वो है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स होता है स्टेशनरी, रुके हुए चीज को, मतलब ऐसा चीज जिसमें हम लोग रेस्ट के बारे में स्टडी करते हो। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में पढ़ते हो, तो वो होगा स्टैटिक, मतलब स्टेशनरी कंडीशन के बारे में। स्टेशनरी कंडीशन के बारे में अगर स्टडी किया जा रहा हो वो होता है हमारा स्टैटिक्स। उसी तरह जो सेकेंड हमारा ब्रांच है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और यही हमें काइनेमेटिक्स ये हमें क्या बताता है, मोशन के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो काइनेमेटिक्स ब्रांच में आता है। इसी तरह से एक और ब्रांच है हमारा जो जिस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मीन्स फोर्सेस के बारे में, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये हमारा जो है ब्रांच डिवीजन है कि किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे कि रेस्ट और मोशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट। चलिए तो पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। मोशन किसको कहेंगे, तो मोशन के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम तो हमेशा ही चेंज होता है, कभी भी टाइम जो है वो स्टेशनरी नहीं है, रुका नहीं है। ये रुकने की कंडीशंस हम लोग दूसरे ब्रांचेज में पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी टाइम जो है वो रुका नहीं है और ये टाइम लगातार चल रहा है, लगातार बीत रहा है। तो अगर टाइम स्पेंड हो और आपका ऑब्जेक्ट में के पोजीशन में चेंज आए या फिर उसके सराउंडिंग में चेंजेज आए, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का, इस बोर्ड का जो है कितना डिस्टेंस है, 1 सेकेंड के बाद क्या डिस्टेंस वही है या चेंज हुआ, 2 सेकेंड के बाद डिस्टेंस चेंज हुआ या फिर वही है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट बी है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग बी का पोजीशन में कुछ चेंजेज आ रहा है, थोड़े देर में बी यहाँ है, उसके बाद बी यहाँ है, उसके बाद बी यहाँ है, तो हम लोग कहेंगे कि बी जो है वो मोशन में है। बी जो है वो मोशन में है। विथ रेस्पेक्ट टू की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ से हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि ये जो बी है वो मोशन में है। ठीक है, तो मोशन का मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो,
उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time, with respect to time or surrounding is called मोशन। सराउंडिंग इसलिए कि आसपास के चीजें जो भी हैं उसके रिस्पेक्ट में, मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो दीवार है वो उतना ही डिस्टेंस पे है, 1 घंटे के बाद देखिए डिस्टेंस वही है, मतलब हम लोग जब उस दीवार से देख रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो है मोशन में। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, सॉरी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये है मोशन में। जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमको रेस्ट का कंसेप्ट समझना है कि रेस्ट किसको कहेंगे। एक बॉडी रेस्ट कब कहा जाएगा, जब कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो। किसके रिस्पेक्ट में, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर उसके आसपास की जो भी चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में अपना अगर पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा, हमने 1 घंटे के बाद देखा ये यहीं पर है, इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ, और 1 घंटे के बाद देखा यहीं पे है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मतलब जब तक हम देखें इसी पॉइंट पर है, ये आगे न पीछे कहीं भी अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे रेस्ट में, जो कि अपना पोजीशन चेंज नहीं करे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to time or surrounding, then the body is said to be in rest. Body is said to बी इन रेस्ट। ठीक है, तो इस बॉडी को हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, जो कि अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ है ए और बी, 1 आवर के बाद भी ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज किया, यहीं पर है, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है और टाइम बीत रहा है, तो इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। बट इतना ही रेस्ट और बॉडी का मोशन का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमारे अर्थ पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे है और ये रुका हुआ है, अगर हम मून पर से देखें तो हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, मतलब यूनिवर्स में जाने के बाद हमारा अर्थ जो है वो मोशन में आ गया, अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। अगर ऐसा है तो अर्थ के साथ साथ ये दोनों पॉइंट भी मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों पॉइंट का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ये पोजीशन यहाँ, ऐसे करके ये पोजीशन चेंज होते रह रहा है। क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो हम अर्थ पे हैं, इसलिए इस चेंजेस को नहीं देख पाते हैं। जैसे आपको कह सकते हैं कि किसी चीज का चेंज देखने के लिए आपको उससे बाहर आना होगा। जैसे ये जो कमरा है, इस पूरे घर को, बिल्डिंग को देखने के लिए हम इस घर से बाहर जाना होगा, तब पूरा बिल्डिंग दिखेगा, नहीं तो इस कमरे में रह के हम इस पूरे बिल्डिंग को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह इस अर्थ से बाहर जाने पे इस पूरा अर्थ का जो है पोजीशन दिखता है, तो पता चलता है ये तो घूम रहा है। फिर ऑब्जेक्ट से ए से पूछा गया कि बी कैसा है, बी ये बोल दिया कि नहीं ये तो अभी रेस्ट में है। लेकिन जब यही बात कोई मून पे सी है, कोई तीसरा बंदा सी है, इससे पूछा गया तो बोलेगा नहीं ये मोशन में है। अब यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो गया, एक बोलता है रेस्ट में है और दूसरा बोलता है मोशन में है।
अब इस कंट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, तो फिजिक्स कंट्रडिक्शन को ही सॉल्व करता है। फिजिक्स एक पॉइंट लेके आया कि नहीं, ये चीजें डिपेंड करती हैं देखने वाला पे कि कौन देख रहा है, मतलब ऑब्जर्व करने वाला कौन है, और उसी के कंडीशन पे जो है हम बताएंगे रेस्ट और मोशन। मतलब अगर हम पूछे कि ए के रेस्पेक्ट में बताइए बी का मोशन, तो आप बोलिएगा रेस्ट में है। वही बोलेंगे सी के रेस्पेक्ट में बी का मोशन बताइए, तो आप बोलिएगा कि बी मोशन में है। मतलब रेस्पेक्ट जो है ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है किसी के मोशन और रेस्ट को बताने के लिए। तो रेस्ट और मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म्स है, ये कभी किसी के लिए रेस्ट हो सकता है, किसी के लिए मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। जैसे इसका दूसरा भी हम कह सकते हैं कि कैसे होगा। अगर कोई एक आदमी अगर ट्रेन में बैठा है, एक आदमी यहाँ ट्रेन में बैठा है, उसके सामने एक दूसरा आदमी भी ट्रेन में बैठा है, ए और बी। ए ने बी को देखा, बी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, वहीं पे बैठा है। बी ने ए को देखा, ए का भी पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। जब हम ए से पूछेंगे कि बी किस पोजीशन में है, तो वो बोलेंगे कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम बी को रेस्ट में कहेंगे। लेकिन एक तीसरा आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या फिर बाहर खड़ा है, जब इससे पूछा जाएगा कि बी का मोशन कैसा है, तो ये बोलेगा कि बी जो है वो अभी मूव कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए बी जो है वो मोशन में है। तो ये दोनों ही आदमी सही है, हम तो किसी एक को गलत नहीं कर सकते। ये अपने रिस्पेक्ट में सही बोल रहा है और ये अपने रिस्पेक्ट में सही बोल रहा है। इसीलिए हमने लगाया कि रेस्ट और मोशन वो रिलेटिव टर्म्स है, वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जर्वर जो है उस मोशन के कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस पे डिपेंड करेगा हमारा जो है रेस्ट और मोशन का कंडीशन। रेस्ट और मोशन का कंडीशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि देखने वाला कौन है, और तभी हम बता पाएंगे कि कौन बॉडी रेस्ट में है, कौन बॉडी मोशन में है। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जर्वर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक अलग पॉइंट बता देते हैं और उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो है हमारा टॉपिक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से कोई ऑब्जर्वर, कोई देखने वाला उसके मोशन के कंडीशन को देख रहा हो। मतलब देखने वाला अगर हम है और कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट में है, लेकिन जो आदमी मून पे है हो सकता है उसके लिए वो मोशन में हो। तो याद रखना है, देखने वाला का कंडीशन ही डिपेंड करता है उसके मोशन के कंडीशन पे। तो देखिए लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट, इट इज द पॉइंट by where an observer observe the condition of rest and motion, rest or motion of a body। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी चीज का रेस्ट और मोशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कंडीशन मोशन का किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो है रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट पे ही मोशन का कंडीशन डिपेंड करता है। मीन्स लिख सकते हैं द कंडीशन ऑफ मोशन इज डिपेंड on reference point मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक बस है
और सेम क्वेश्चन, एक बस है उसमें दो बच्चे बैठे हैं। दोनों जो बच्चे हैं ए और बी, ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक तीसरा बच्चा जो बाहर है सी, ये इनको देखता है और बस आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ये सी क्या बोलेगा? तो सी बोलेगा कि ए और बी दोनों क्या है, वो दोनों मोशन में है, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी इसने देखा यहाँ पे, इसने क्या बोलेगा कि अभी तो हम देखे कि बस यहाँ पे था, फिर ऐसे चला गया। ऐसे चला जाना क्या है? मोशन है। ठीक है, तो इसके बाद जो रेफरेंस पॉइंट है, क्या हुआ, अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो हम तुरंत बोलेंगे। जैसे किसी ने बोला कि अच्छा बताइए ए किस पोजीशन में है, आपको एक सिचुएशन दे दिया गया और बोला गया कि ए का क्या है कंडीशन, तो हम तुरंत बोलेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर बी है तो ए रेस्ट में है, ऑब्जर्वर अगर सी है तो ए मोशन में है। ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।